नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं जो कि EMI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, जितने भी लीडर्स हैं EMI लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं सबके लिए। तो शुरू करेंगे। वेलकम टू टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके तहत आपको कुछ टेक्निकल बातें सिखाई जाएंगी और ये आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और सभी को इन चीज़ों को सीखना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है एक ऑनलाइन प्रमोशन का या टेक्निकल चीज़ों का, जिससे आप अपना बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें सीखेंगे हम इसमें। वी मस्ट नो इट, हमें क्या क्या इसमें पता होना चाहिए, किस नॉलेज की ज़रूरत है और कैसे हम अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप एसोसिएटेड होते हैं EMI से, तो आईडी साइनअप करना आपको आना चाहिए। आईडी साइनअप आपने ज़रूर आना चाहिए। आपको 1 या 2 महीने के अंदर में आपने ये चीज़ सीख लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट अप्रूवल। जब भी आप किसी अपने नए प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन करें अपने साथ में, तो ज्वाइनिंग के बाद जब उसका आईडी बन जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स भी अप्रूवल, उसका आईडी अप्रूवल, NEFT, पैन, KYC ये सब अप्रूवल करना और कंपनी को मेल भेजना आना चाहिए, ताकि तुरंत आप उसका अप्रूवल करें और जल्दी से क्लोजिंग हो। उसके बाद में उसको पे आउट भी आने लगे, अच्छे से आपका बिजनेस रन होने लगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑनलाइन प्री ऑर्डर कूपन। पहले हम शॉपिंग में जाकर के अपनी कूपन प्लेस करते थे जब भी रिपर्चेस करना हो या जो भी करना हो। तो इसका काम क्या होगा कि जब भी आप फील्ड में हो या बाहर कभी ट्रेनिंग मीटिंग्स में कहीं ऐसी जगह बिजी हो जहाँ से आप शॉपिंग में नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन प्री ऑर्डर कूपन्स आप कर सकते हैं। कंपनी ने ये प्लेटफॉर्म ओपन करके दिया है कि ऑनलाइन आप प्री ऑर्डर कूपन प्लेस करें और वो अपने UPI से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप अपना पेमेंट करके ऑनलाइन प्री ऑर्डर कूपन प्लेस कर सकते हैं। अपने रिपर्चेस वगैरह या अपने डाउनलाइन के रिपर्चेस आप करवा सकते हैं अपने मोबाइल से। उसके बाद है कूपन रिडीम या एक्नॉलेजमेंट। जब भी आप शॉपिंग में प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको कूपन रिडीम करना होता है, एक्नॉलेजमेंट करना होता है, जिसका एक बारकोड जनरेट होता है। और वहाँ जाकर के आप बारकोड जनरेट करके खुद ही दे देंगे, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। शॉपी वाले आपके बारकोड ले लेंगे और उसके बाद तुरंत आपको आपका इनवॉइस बना के आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, तो आपका समय बच सकता है। और ऑनलाइन जब आप किसी को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को आप सेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट या खुद के लिए मंगवा रहे हैं, तो उस समय आपको कूपन रिडीम करके, एक्नॉलेजमेंट करके उस बारकोड को ऑनलाइन इस्तेमाल करना होता है इंडिया शॉपी के थ्रू। अब देखेंगे कि अमाउंट ट्रांसफ़र टू इंडिया शॉपी वॉलेट। हमारा 5वां पॉइंट है अमाउंट ट्रांसफ़र टू इंडिया शॉपी वॉलेट, यानी इंडिया शॉपी के वॉलेट जो होता है, जिसका अमाउंट हमको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना होता है, वो बारकोड रिडीम करने के बाद वो बारकोड जैसे ही आप स्कैन करेंगे इंडिया शॉपी के एप्लीकेशन में, तो वहाँ आपका जो अमाउंट है ट्रांसफ़र हो जाता है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन परचेसिंग के लिए। 6वां हमारा पॉइंट है ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर बाय इंडिया शॉपी। इंडिया शॉपी से ऑनलाइन कहीं भी, भारत में कहीं भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट भेज सकते हैं, अपने डाउनलाइन के कुछ लीडर्स हैं उनको प्रोडक्ट भेज सकते हैं, अपने आप के लिए मंगा सकते हैं। तो वेट करने की ज़रूरत नहीं, 3 और 4 डेज़ के अंदर में आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट आपके एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। 7वां पॉइंट हम डिस्कस करेंगे झूम मीटिंग अरेंजमेंट। अभी आज का जो टाइम है वो ऑनलाइन टाइम है अपने बिज़नेस को प्रमोट करने का, और कोविड के समय ये सबको पता ही हो गया कि ऑनलाइन प्रमोशन किस कदर हेल्पफुल हो सकता है हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो झूम मीटिंग अरेंजमेंट के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ 7 पॉइंट हैं जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। तो सबको हम बारी बारी देखेंगे किस तरीके से हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और अपने डाउनलाइंस को हम कैसे सिखा सकते हैं। और ये सब चीज़ें होगी आपकी मोबाइल से, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मोबाइल या लैपटॉप से ही ये सारी चीज़ें, जो टेक्निकल पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं हम, आईडी साइनअप, डॉक्यूमेंट अप्रूवल, ऑनलाइन प्री ऑर्डर कूपन, कूपन रिडीम, एक्नॉलेजमेंट, अमाउंट ट्रांसफर टू इंडिया शॉपी वॉलेट, ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर बाय इंडिया शॉपी, झूम मीटिंग अरेंजमेंट, ये सब आप अपने मोबाइल से कर पाएंगे। और मोबाइल से करने के बाद ये आपको आपके बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हमारा आईडी साइनअप का। जब भी आप आईडी साइनअप करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स लेनी होंगी, और EMILifestyleMarketing.com गूगल क्रोम में आप इसको सर्च करेंगे और यहाँ से आप आईडी जनरेट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा
होगा और बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। तो कुछ डिटेल्स आपको लेनी होगी कस्टमर्स की। एक तो आप डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म भी भरा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, नॉमिनीज का डिटेल, ये सब जानकारी लेकर के आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर का कर सकते हैं। आईडी का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि कंपनी ने जो आईडी स्ट्रक्चर दिया है, एक यूनिक आईडी, लेग 1 और लेग 2, ये आपके खुद के एक पैन कार्ड पे बनते हैं। 3 आईडी प्रोवाइड करती है कंपनी। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझेंगे। ब्रांच 1 और ब्रांच 2 में बिजनेस चलता है कंपनी का। 4 लेग्स में आपको काम करने होते हैं अगर डायमंड शिप तक ऊपर के इसके तक जाना है तो लेग 3, लेग 1, लेग 2, लेग 4, ऐसी 4 लेग पर आपको काम आगे बढ़ाना पड़ता है, बिजनेस आगे रन करना पड़ता है। ये आईडी का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जब हम नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हैं तो यूनिक आईडी बनाते हैं उनका, उसके बाद में लेग 1 और लेग 2 उसका बनाते हैं, ताकि वो किसी को ज्वाइन ना करते हुए भी अपने खुद के परचेस से सेल्स टर्नओवर बोनस अर्न कर सके। ठीक है, आगे हम प्रोसीजर समझेंगे कि कैसे हमारा आईडी स्ट्रक्चर काम करेगा। तो जैसे ही आप www.milifestylemarketing.com ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके का एक डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें पर्सनल डिटेल डालनी है। स्पॉन्सर आईडी, जिसके नीचे आप उस नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका स्पॉन्सर आईडी डालें। तो वहाँ उसके नीचे जैसे ही आप स्पॉन्सर आईडी डालेंगे तो नाम आ जाएगा। उसके बाद में नेम है, जो कि आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालना है वहाँ पे, जेंडर डालना है उनका, मेल फीमेल जो भी है, पैन नंबर डालना है उनका, डेट ऑफ बर्थ डालना है उनका। उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पोजीशन। इस जगह खासकर नए लोग जो होते हैं वो आईडी बनाते वक्त थोड़ी तक गलतियाँ कर लेते हैं। जैसे कि जिसका आपने स्पॉन्सर आईडी लिया है उसके ऑर्गेनाइजेशन 1 में, ब्रांच 1 में चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन 2 में चाहिए, ये आप सिलेक्ट करें और यहाँ से ही आपको ORG 1 या ORG 2 पोजीशन सिलेक्ट करनी है। ये खास तौर पर इस पर ध्यान देना है। उसके बाद एड्रेस फिलअप करें उनका, उसके बाद सिटी, स्टेट, पिन कोड और यूज़र नेम सेट करें आप उनका, और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, कोई भी आप उनका पासवर्ड रख सकते हैं और कंफर्म पासवर्ड के सेम पासवर्ड में आपको डालना है। नेक्स्ट आता है हमारा पे नेम। ये जो बैंक डिटेल्स है आप छोड़ भी सकते हो, भर भी सकते हो। जब आप डॉक्यूमेंट अप्रूवल करेंगे, कंपनी को मेल भेजेंगे, तभी अप्रूव्ड हो जाता है आपका बैंक का। इसको आप ब्लैंक भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉमिनी डिटेल डालेंगे, नॉमिनी नेम डालेंगे, उनका उम्र क्या है वो डालेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है वो डालेंगे। उसके आगे हम बढ़ेंगे, ये जो 2 टर्म्स है, यस आई एम 18 ईयर एंड अबोव, और उसके बाद सेकंड है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड पॉलिसी। इस दोनों जो बॉक्स है वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर का बॉक्स आपको नीचे दिख रहा है। सिग्नेचर के बॉक्स में आपको उस नए डिस्ट्रीब्यूटर का एज इट इज़ नाम डालेंगे जो आपने ऊपर डाला है। स्पॉन्सर आईडी के बाद में जो आपने डाला था नाम, वो सेम नाम यहाँ पर कोई स्पेस या कैपिटल या स्मॉल जो है इसका कोई गलती न करते हुए डालेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि सिग्नेचर के तौर पर होता है। आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में जैसे ही कर लेंगे तो उसके बाद वेरिफिकेशन कोड का एक नीचे ऑप्शन आता है। जैसे ही स्लाइड हमारी आगे बढ़ रही तो हम फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आप समझिए। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड, इसमें जो 18462 ये कुछ दिया है ये डालेंगे आप वेरिफिकेशन कोड और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका एक 10 डिजिट का आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको पासवर्ड जो आपने डाला था वो तो आपके पास है ही, तो 10 अंक का एक आईडी और आपका एक पासवर्ड खुद के पास होगा जो कि आपका आईडी और पासवर्ड होगा। उसके नीचे सेम ये यूनिक आईडी बन गया और यूनिक आईडी के नीचे ORG 1 और ORG 2। अब क्या करेंगे, जो यूनिक आईडी बना है नए डिस्ट्रीब्यूटर का उसको स्पॉन्सर रख के हमें ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 की आईडीज़ बना लेनी है, जो कि एक पैन कार्ड पर 3 आईडी होगी। ये हमारा आईडी बनाने का पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रूर आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले डॉक्यूमेंट अप्रूवल। जब भी आप आईडी जनरेट हो जाती है तो उनके नाम का डॉक्यूमेंट अप्रूवल, उनके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, ये या फिर उनका क्रॉस चेक, इनका फ़ोटो आप भेजेंगे तो NEFT, पैन, KYC और आपका आईडीज़ अप्रूवल करने के लिए अपने को कंपनी को एक मेल भेजना पड़ता है। तो ये कैसे करेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो info@milifestylemarketing.com ये उनका मेल आईडी है जहां हमें मेल भेजना है, तो वहां हमारे डॉक्यूमेंट अप्रूवल हो जाएंगे। प्रोसीजर क्या होगी, तो गूगल का जीमेल जो है वहाँ जाएंगे हम। जीमेल में जाने के बाद में इस तरीके का एक स्क्रीन ओपन होगा, आपका जीमेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंपोज का नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है, फ्रॉम यानी आपका आईडी है,
जो कि जिस ईमेल आईडी से आप अपना कंप्यूटर या मोबाइल रन कर रहे हैं, और 2 में आपको info@amilifestylemarketing.com ये आपको सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सब्जेक्ट में प्लीज़ अप्रूवल माई ID, पैन, KYC एंड NEFT और ID नेम डाल देंगे। उसके बाद में ID नंबर डालेंगे, यूनिक ID, उसके बाद ORG1 का ID, उसके बाद ORG2 का, ऐसे 3 ID हम लोग वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हम इसको सेम कॉपी करके, सेम जो मैटर है हमारा उसको कॉपी करके कंपोज ईमेल में उसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही पेस्ट कर देंगे आप, हाँ इस तरीके से जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे तो रिस्पेक्टेड सर पहले ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद जो ऊपर का मैटर सेम एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे, थैंकिंग यू लिख के। इनक्लोज्ड में क्या क्या आप डॉक्यूमेंट अटैच करने वाले हैं वो लिख देंगे, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे का हमारा प्रोसीजर रहेगा, जैसे ही आप अटैच फाइल पर जाएंगे, ऊपर एक 3 पिन का आपको ID दिखाई, एक आइकॉन दिखाई दे रहा है एक पिन का, जो कि अटैच फाइल है। अटैच फाइल पर जाएंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो डॉक्यूमेंट अपने को अटैच करना होता है, उस डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ आपके गैलरी से लेकर के आप सिलेक्ट कर लेंगे और वो भी उस मेल के साथ अटैच कर देंगे, ताकि आपको अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से आपके जो मेल है उसमें ये सारी चीज़ें अटैच हो जाएगी, आधार, पैन और बैंक का पासबुक का फ़ोटो। उसके बाद ऊपर जो 3 एक ट्रायंगल का जो आपको नीला कलर का साइन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको ये सब प्रोसीजर होने के बाद में टैप करना है और ये मेल आपका कंपनी के ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो का जो फाइल साइज़ है, हम जो फ़ोटो अपलोड करने वाले हैं हमारे ईमेल के साथ, उसका फाइल साइज़ शुड बी 350 KB, इतना होना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा और सही सरल तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप व्हाट्सअप पर किसी को वो फ़ोटोज़ भेजें, अगर आपने मोबाइल से निकाली है तो, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा होता है, कैमरे का रेजोनेंस ज़्यादा होता है, इसलिए साइज़ ज़्यादा होता है। तो आप व्हाट्सएप पर भेजिए, उसका साइज़ ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा और उस फोटो को आप इस्तेमाल करें इस मेल के साथ में अटैच करने के लिए। ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट अप्रूवल का, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑनलाइन प्री ऑर्डर कूपन। ऑनलाइन प्री ऑर्डर कूपन कैसे प्लेस करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे थोड़ा। तो preorder.indiashopee.com ये हमारा साइट होता है, जिससे हमें ऑनलाइन प्री ऑर्डर कूपन हमारे आईडी पर पैसा चढ़ाना जिसे कहते हैं हम, या कूपन प्लेस करना कहते हैं, वो हम करेंगे। तो preorder.indiashopee.com, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे गूगल क्रोम में जाके, तो इस तरीके का आपको एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपका MI ID, उसके बाद में मोबाइल नंबर, ठीक है, और ईमेल आईडी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो मोबाइल नंबर और ईमेल अपना MI ID आपको जरूर डालना है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूछेगा कि preorder.indiashopee.com से जो एक मैसेज आ जाएगा आपको, जो कि आपका एक OTP होगा। तो उस OTP को आपको प्लेस कर देना है, जो कि आपका OTP वेरिफिकेशन का ये जो बॉक्स है, उसमें सारे नंबर आपको डाल के वेरीफाई करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप, तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछेगा कि G75 या G35 का कूपन चाहिए। G75 का अगर चाहिए तो 500 के मल्टीप्लिकेशन में आपको यहाँ अमाउंट डालनी होगी, जैसे कि रीपर्चेस के लिए 1000 डाला गया है। उसके बाद में अगर G35 में अगर रीपर्चेस करना है आपको, तो 2250 का आपको इंटू करना पड़ेगा, यानी 750 के मल्टीप्लिकेशन में आपको यहाँ पे अमाउंट डालना होगा, क्योंकि कूपन अमाउंट उसका G75 का 500 का होता है और G35 का 750 का होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे अमाउंट डाल के, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा स्लाइड आ जाएगा, उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे। तो पेयू से मैं पेमेंट इस स्लाइड में आपको दिखाया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप पे कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहे, या किसी UPI से पेमेंट करना चाहे, वॉलेट से, नेट बैंकिंग से, जिस तरीके से आप करना चाहें करिए। मैंने इसमें अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, तो इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। या गूगल पे से करना चाहे तो गूगल पे भी आप कर सकते हैं। तो 1000 रुपीज़ का मैंने अमाउंट डाला है उसमें गूगल पे से, और आगे हमने प्रोसीजर किया तो वेरीफाई होके
पेमेंट जैसे ही आपका डिडक्ट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको इस तरीके का एक प्री ऑर्डर कूपन देखने मिलेगा। ऐसा स्क्रीन आपके उस पोर्टल पर आ जाएगा, जो कि आपकी EMI ID दिखाता है, प्री ऑर्डर नंबर दिखाता है, प्री ऑर्डर डेट किस दिन आपने उसको प्लेस किया, प्री ऑर्डर टाइप G75 है या G35 है, और कितने अमाउंट का आपने प्री ऑर्डर कूपन प्लेस किया है, ये जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। तो ये सक्सेसफुली आपका प्री ऑर्डर कूपन प्लेस हो चुका, ठीक है ना। तो प्री ऑर्डर ये कूपन है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कूपन रिडीम एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही हमने अपना कूपन हमारे आईडी पर प्लेस किया है या प्री ऑर्डर कूपन किया है, उसको रिडीम करना, एक्नॉलेजमेंट करना, उसका बारकोड जनरेट करना, ये कैसे करेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लें emilifestylemarketing.com इस साइट पर जा कर के, कहाँ क्रोम में, और जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा वेरिफिकेशन कोड डालते ही। तो आईडी लॉगिन हो जाने के बाद आपको इन 3 डॉट्स के ऊपर जाना है, 3 लाइन से, जो कि मेनू का है। यहाँ जब जाएंगे तो उसके बाद में आपको माय शॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, और माय शॉपिंग में माय ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो माय ऑर्डर में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसके बारे में जानकारी होगी, जो कि मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसका नॉट एक्नॉलेजमेंट ऐसा यहाँ पर नीले अक्षर में आपको दिखाई दे रहा है, नीले कलर में। तो उसको क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा तो सेंड एक्नॉलेजमेंट डिटेल, तो उसके बाद में गेट OTP करेंगे। ये सभी रेफरेंस नंबर और जो बारकोड है उन पर क्लिक करेंगे दोनों समय, और मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID डालेंगे और गेट OTP करेंगे तो आपको एक OTP आ जाएगा। जैसे ही OTP आ गया, जैसे ही OTP आता है तो आप OTP को फिलअप करके, एंटर OTP करके वेरीफाई OTP कर देंगे। ये होते ही आपका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रीन कलर में, उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है इनवॉइस डिटेल, आप एक्नॉलेजमेंट पे चले जाएंगे और इनवॉइस डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इनवॉइस डिटेल में आपको आपके इनवॉइस की डिटेल बारकोड जनरेट हुआ आपको नज़र आएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप कॉपी करके इंडिया शॉपी को वॉलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो किसी शॉपी में आप इसको दे के प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। आपका समय बचेगा और आपका पूरा ध्यान अपने आईडी के जो ऑर्डर्स है या परचेस है उस पर रहेगा। इसको कॉपी कर लें और जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहे आप इसको कर सकते हैं। तो बारकोड कैन यूज एट PUC एंड इंडिया शॉपी वॉलेट, जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में 5वां हमारा पॉइंट है अमाउंट ट्रांसफ़र टू इंडिया शॉपी वॉलेट। इंडिया शॉपी में जब आप ऑनलाइन परचेस करने के लिए कुछ अमाउंट, कूपन अमाउंट डालना चाहे तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। अभी ये जो कॉपी किया था हमने बारकोड, जैसा पिछला जो सेम प्रोसीजर था, कॉपी किया हुआ बारकोड को आप इंडिया शॉपी में जा कर के इंडिया शॉपी का जो एप्लीकेशन करेंगे, तो इंडिया शॉपी का एप्लीकेशन कैसे साइन अप करेंगे वो भी थोड़ा सामने हम समझेंगे। तो इंडिया शॉपी में जैसे ही जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक वॉलेट का ऑप्शन मिलता है जिस पर रेड सर्कल किया गया है, ठीक है। इस रेड सर्कल पर आप जाएंगे तो उसके बाद में आपका एक वॉलेट ओपन हो जाएगा जिसमें G75 G35 इसके बारे में है, ये सारी जानकारी दी है। तो टॉपअप पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही टॉपअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप 1000 रुपीज़ का कूपन जो है मैं टॉपअप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी 3040 रुपीज़ यहाँ पर अभी है, आप देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं टॉपअप करूँगा तो टॉपअप पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्क्रीन में क्या दिखाई देगा कि इस तरीके से आपका जो बारकोड आप स्कैन कर सकते हो, या तो फिर आपको एंटर बारकोड जो कि आपने कॉपी किया है यहाँ पर आप आकर के पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। एक लॉन्ग प्रेस करेंगे और पेस्ट कर देंगे और उसके बाद टॉपअप के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही टॉपअप के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आगे टॉपअप के लिए ये बारकोड यहाँ पे आ गया और टॉपअप जैसा क्लिक हो गया तो उसके बाद में आपको इसमें 1000 रुपीज़ ऐड दिखाई देंगे। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, अब 3040 था, अभी 4040 हो चुका है, यानी कि टॉपअप हो चुका है हमारे बारकोड से। अब ये अमाउंट हम ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी कैन ऑर्डर प्रोडक्ट्स एट एनी इंडियाज़ एड्रेस, भारत के किसी भी एड्रेस में आप अपना प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं या भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि छठा पॉइंट है हमारा, इंडिया शॉपी आप साइन अप।
इंडिया शॉपी आप साइन अप थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, बहुत इजी है और आप फटाफट आप इसको साइन अप कर सकते हो। ये सारी जानकारी जो आपको दी जा रही है तो बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप फेसबुक व्हाट्सअप चलाते हो उसकी नीड लगी तब आपने चलाना सीखा, तो इसकी भी आप सबको नीड है और आप बहुत जल्दी 1-2 बार ट्राई करेंगे तो सीख जाएंगे, बहुत ईजी है। गूगल प्ले स्टोर से आप इंडिया शॉपी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। EMI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड लिखा आता है यहाँ पे नीचे इंडिया शॉपी, इसको आप इंस्टॉल कर लें और ओपन करें। उसके बाद क्या होगा कि रजिस्टर का एक ऑप्शन आएगा सबसे नीचे, वहाँ पे नाम डालना है आपको, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है और रजिस्टर उसको कर देना है। उसके बाद लॉगिन विथ गूगल के ऑप्शन पर चलेंगे वहाँ, और लॉगिन विथ गूगल का ऑप्शन जब करेंगे तो EMI ID और मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे तो आपका जो है इंडिया शॉपी का ऐप जो है साइन अप हो जाएगा और आप आगे प्रोसीजर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर बाय इंडिया शॉपी। इंडिया शॉपी से जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट हम किस तरीके से ऑर्डर करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आप वॉलेट इंडिया शॉपी के एप्लीकेशन में जाएंगे, ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो प्रोडक्ट पर आप सिलेक्शन करेंगे। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही समझ लीजिए यहाँ पर एक ब्लड प्यूरीफायर मैंने सिलेक्ट किया है ना, इसको सिलेक्ट किया तो इसके बाद में ऐड टू बैग किया। ऐड टू बैग करने के बाद वो बैग में ऐड होना चाहिए लेकिन वैसा हुआ नहीं। इस तरीके का आपको मैसेज आएगा जब भी आप परचेस करने फर्स्ट टाइम जाएंगे उस समय, तो आपको वेलकम टू इंडिया शॉपी का एक मैसेज आएगा जिस पे आपका EMI ID और मोबाइल नंबर रहेगा और उस पर आपको एक OTP आएगा। OTP से वेरीफाई होगा कि आप ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, एक सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है। तो आपको OTP आएगा, वो कॉपी करके यहाँ पे OTP प्लेस करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड डिलीवरी का एक ऑप्शन आएगा और सेल्फ पिकअप का एक ऑप्शन आएगा। सेल्फ पिकअप यानी कि खुद जा करके आप शॉपी में खरीदें, या स्टैंडर्ड डिलीवरी यानी कि इंडिया शॉपी आपको ऑनलाइन बाय कुरियर वो प्रोडक्ट भेजेंगी, इसके बारे में ऑप्शन है। तो स्टैंडर्ड डिलीवरी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो है एक एड्रेस जो है यहाँ पे सारे जो एड्रेस लिखे हुए हैं तो आप एक नया एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दिया है ऐड न्यू, या फिर आपके पास कोई पहले से ऑर्डर एड्रेस है जहाँ आप प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर ले और सेव कर ले। सेव हो गया। नेक्स्ट हमारा स्लाइड आ जाएगा। अब आप चलेंगे फिर से उस 3 डॉट में मेनू की इसमें जहाँ हमको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले हम ब्लड प्यूरीफायर सिलेक्ट कर रहे हैं। ब्लड प्यूरीफायर की क्वांटिटी हमने डाल दी 6, ठीक है। ऐड टू बैग कर दिए। ऐड टू बैग होने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 6 ब्लड प्यूरीफायर का क्वांटिटी हमने डाला है जो कि ऐड हो चुका है। इनका टोटल आपको अमाउंट भी दिखा रहा है यहाँ पे। और प्लेस ऑर्डर करने से पहले और भी कोई अगर आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी एक नेट सिम ऐड करूँगा तो नेट सिम भी एक मैंने ऐड कर दिया ऐड टू बैग। तो आप अभी देख सकते हैं शॉपिंग बैग में हमारे 2 प्रोडक्ट हैं जो कि 6 ब्लड प्यूरीफायर और एक नेट सिम, ठीक है। तो प्लेस दिस ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर टोटल अमाउंट बताया गया है कि 2565 रुपये हुए हैं और सर्विस फीस जो है 35 रुपीज़ है। अगर किसी का शॉपी कोई व्यक्ति या कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई कस्टमर जिसका शॉपी समझ लो 10, 12 या 15 किलोमीटर है, तो बाय रोड जा करके अगर उसके पास टाइम है, एकदम अर्जेंसी नहीं है प्रोडक्ट की, तो जा करके ख़रीद के लाने के बजाय आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो 35 रुपीज़ में आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा। जबकि आप जाएंगे तो वहाँ पेट्रोल कम से कम आपको 100 रुपये का लग सकता है 15-20 किलोमीटर पर। तो इसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। प्लेस दिस ऑर्डर, प्लेस दिस ऑर्डर तो आगे ऑप्शन आएगा जैसे, तो नेक्स्ट करते हुए जाना है। जैसे कि शॉपिंग हो गई हमारी, ये दिखाया है। उसके बाद में रिव्यू है ना, पेमेंट, कंफर्म, ये सब ऑप्शन आएंगे और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा हमारा। जैसा कि यहाँ से वॉलेट से पेमेंट करना है या नहीं करना है। आप इसमें खुशी की एक बात भी और भी है कि आप G35 और G75 का एक ही इनवॉइस में, एक ही ऑर्डर में आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। और वो जो अमाउंट है, अगर G35 का प्रोडक्ट है तो G35 के वॉलेट से ले लेगा, G75 का प्रोडक्ट है तो G75 के वॉलेट से ले लेगा। तो इसलिए वॉलेट पेमेंट करेंगे तो आप दोनों तरह के प्रोडक्ट G35 G75 आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो वॉलेट पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में पे नाउ का ऑप्शन आएगा जो बता रहा है कि इतना पैसा कट गया है, आपके वॉलेट से कटने वाला है, तो इसको पे करें या नहीं, ये ऑप्शन आ जाता है। तो पे नाउ कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड आएगा थैंक यू
योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। तो आपने वॉलेट से पेमेंट कर लिया है अपना, और इतना इतना प्रोडक्ट का फेयर बनता है, इतना सर्विस चार्ज है ना, कौन कौन से प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए वो कितने के हुए हैं और कौन से एड्रेस पर ये प्रोडक्ट जाने वाला है, ये सब जानकारी आपको यहाँ मिलती है, जो कि आपका सक्सेसफुली प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। अभी आप यहाँ और माय ऑर्डर्स में जाकर भी देख सकते हैं कि ब्लड प्यूरीफायर क्या है, कौन सी डेट में प्लेस हुआ है, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है डिलीवरी से रिलेटेड या किसी प्रोडक्ट के परचेस से रिलेटेड, तो आपको कंपनी को मेल कर सकते हैं उसी जगह info@mylifestylemarketing.com। तो मेल करने के बाद में तुरंत आपको विदिन 24 आवर्स में उसके रिप्लाई मिलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आगे हम एक लास्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि जूम मीटिंग अरेंजमेंट। जूम मीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इस पर खास ध्यान देना चाहिए और हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन अभी हर चीज़ें हो रही है। तो ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है और सिर्फ ज़रूरत है तो हमें सीखने की, और हमें इसे ज़रूर सीखना चाहिए। तो जूम मीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा कि आप जूम मीटिंग का जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, जूम वन प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद में ये इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखाई देगा, स्टार्ट और ज्वाइन मीटिंग। ज्वाइन मीटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो इस पर साइन अप नहीं भी करेंगे, समझ लो, इस एप्लीकेशन में, तो भी आप किसी और की मीटिंग जिसका लिंक आया है या पासवर्ड है आपका, मीटिंग आईडी है, तो उनके साथ में आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन मीटिंग पर विदाउट साइन अप किए। लेकिन आपको मीटिंग अरेंज करना है, खुद की मीटिंग लेना है या किसी और लोगों की मीटिंग कैरी आउट करानी है, तो आपको आपका जूम का जो एप्लीकेशन है वो साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने का बड़ा आसान तरीका है। उसके बाद में यहाँ मीटिंग आईडी या जो मैंने प्रोसीजर बताया कि ज्वाइन मीटिंग, अगर आप ऑप्शन चूज करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन हम साइन अप पर बात करेंगे कि साइन अप कैसे किया जाए। साइन अप अगर हम करते हैं तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक आपको ऑप्शन आएगा मंथ, डे, ईयर। आपका जो है एज, जो है डेट ऑफ बर्थ, जो है एज कंफर्म करना होता है, ये आप डाल देंगे। ठीक है, कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उस कैलेंडर से आप चूज कर लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है, ये सेट कर लीजिए। ठीक है, सेट हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा साइन अप में ईमेल, उसके बाद में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसको भी आप फिलअप कर देंगे और उसके बाद ये साइन अप का ऑप्शन खुल जाता है। तो जैसे ही आप वो फिलअप कर देंगे, ईमेल डाल दिया आपने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल दिया, साइन अप का ऑप्शन खुल गया, साइन अप कर दीजिए। अब क्या होगा कि एक्टिवेशन ईमेल सेंड हो जाएगा जूम के थ्रू, जो जूम एप्लीकेशन है उसके थ्रू एक आपको एक्टिवेशन मेल सेंड होगा, जो कि आपके ईमेल आईडी पर आएगा। तो इसको, उस मेल को आपको देखना होगा। आपने जीमेल आईडी में जाइए आप जीमेल में, और वहाँ पे जूम के थ्रू एक एप्लीकेशन, एक मेल आया होगा आपको, प्लीज़ एक्टिवेट योर जूम अकाउंट, इस तरीके का। तो उसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में क्या दिखाई देगा आपको, हाँ चलिए, अब उसके बाद जैसा ही आप ओपन करेंगे उस मेल को, तो इस तरीके का एक्टिवेट अकाउंट, ये जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, वेलकम टू जूम, ऐसा आपके ईमेल पर, आपको ईमेल आईडी पर आपको मेल आया है। तो उसके बाद में एक्टिवेट अकाउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ आपकी जानकारी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, जो कि आपका एक पासवर्ड होगा, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे और पासवर्ड होगा, इसको आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को भरते हैं पासवर्ड को, तो पासवर्ड किस तरीके से का होना चाहिए इसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी जाती है ना। हैव एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, हैव एटलीस्ट 1 लेटर ABC में से। ठीक है, हैव एटलीस्ट 1 नंबर, इंक्लूड बोथ अपर केस एंड लोअर केस, तो कैपिटल और स्मॉल, और उसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर भी आप डाल देंगे, तो आपका एक पासवर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बढ़िया पासवर्ड आपका बन जाता है। ये फिलअप करने के बाद में आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। फिर नेक्स्ट स्क्रीन क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने फिलअप कर दी, अपना नाम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया है, कंटिन्यू हो गया। उसके बाद में वेलकम टू जूम, वो हो चुका आपका साइन अप, वेलकम टू जूम ऐसा ऑप्शन आएगा, और आगे आप बढ़ेंगे। तो डू यू वांट टू साइन इन विथ फिंगरप्रिंट आईडी, अगर आप फिंगरप्रिंट आईडी से अगर करना चाहें तो आप ओके करें, ये इजी हो जाता है, तो आप कर सकते हैं, ओके करें। नेक्स्ट, न्यू मीटिंग, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं।
जैसे आप साइन अप करते हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल लगाना चाहे आप, स्क्रीन शेयर करना चाहे किसी और के मीटिंग में, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, ऑप्शन मिलते हैं। जैसे ही आप 3 डॉट जो है मेनू का उसमें जाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, तो इस तरीके का आपका जो है मीटिंग आईडी है ना, ये सारी चीज़ें आपको आपका जो नाम लिखा हुआ है ऊपर, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे क्या मिलेगा आपको। हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो डिस्प्ले नेम है आपका, जो मीटिंग के थ्रू जो मीटिंग जो कर रहे हैं होस्ट, उनको जो नाम दिखेगा आपका आपके आईडी पर, तो वो क्या होगा, जहाँ यहाँ पर चंद्रकिशोर बिशन लिखा गया है, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहूँगा जो मेरा रैंक है उसके हिसाब से, तो सिटी बिशन TTC स्टार सिल्वर, इसके ऐसा इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपका जो लिखना चाहें नाम, डिस्प्ले नेम आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद में ये मीटिंग्स वगैरह जो भी है आप अरेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसा स्टार्ट मीटिंग स्टार्ट करना हो तो वीडियो ऑन करें, है ना, यूजर पर्सनल मीटिंग आईडी वगैरह ये सारी, तो स्टार्ट मीटिंग कर लेंगे। उसके बाद में जैसी स्टार्ट मीटिंग होगी तो आपकी खुद की मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, आपका एक वीडियो दिखने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मीटिंग की सेटिंग कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके से, जैसे भी करना चाहें, है ना। वीडियो टर्न ऑफ करना है वर्चुअल बैकग्राउंड फॉर, इस तरीके का सारी चीज़ें, मिरर माय वीडियोस, शो वीडियो प्रीव्यू, ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे वहाँ जब आप इसको मीटिंग को रन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मीटिंग का शेड्यूल लगा सकते हैं कि इस डेट को, इस टाइम को हम मीटिंग अरेंज करने वाले, डेट है, फ्रॉम टू कब तक हमारा मीटिंग चलेगा, टाइम जोन क्या होगा, है ना, ये सारी चीज़ें, ये रिपीट होगा कि नहीं होगा, या ये सारी चीज़ें आप इस पर सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी हमारी ऑनलाइन और अपने मोबाइल से जो हम काम कर सकते हैं, हमारे लाइफस्टाइल में अच्छा ग्रो हो सकता है इस चीज़ से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आप इस ट्रेनिंग सेशन में बने हुए हैं, जो हम सीख रहे हैं, हमारी बिजनेस में जो भी दिक्कतें आ रही है उसको हम इन चीज़ों के थ्रू पार कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और हमेशा एक लर्नर बने रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई हमारी नई छोटी से छोटी चीज़ हमारे लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज ला सकती है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप किसी न किसी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।